हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। तो फ्रेंड्स, हमने 11.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पुरानी एनसीईआरटी में तो ये 12 चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये 11 चैप्टर है। ओके, और इसके 9 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम 10 और इससे आगे क्वेश्चंस जितने भी बचेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें चैनल का, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा अगर अच्छी आपको वीडियो लगती है तो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन, आर डी शर्मा का सॉल्यूशन सारा आपको कंप्लीटली यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आपको भी इससे फायदा होना चाहिए और आप इससे वंचित ना रहने चाहिए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो डेली वाइज वीडियो हम डालते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की जो क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि भाई एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है ना। एक अम्ब्रेला है जो है उसके 8 रिब्स हैं, यानी ताने हैं। समझ रहे हो ना, ये जो ताने होते हैं छाता में ताने होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 3 इधर की साइड में है, तो 8 रिब्स हैं, 8 ताने हैं। अज्यूमिंग अम्ब्रेला इज टू बी ए फ्लैट सर्कल, अगर हम अम्ब्रेला को ऐसे सर्कल के तौर पे मान लें कि ये फ्लैट सर्कल है, ठीक है, ऑफ रेडियस 45, मान लीजिए इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है। ओके ना, मान लीजिए इसकी जो रिब्स है इसकी जो लेंथ है ना वो 45 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, तो इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। जो टू रिब्स हैं, कोई भी टू रिब्स हैं, इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ भी डायग्राम बनाया हुआ है, देख लेते हैं। जो इसके 8 रिब्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 रिब्स हैं। ओके, और जो एक रिब की जो लेंथ है वो कितनी है, 45 mm, सॉरी सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है। ये भी 45 सेंटीमीटर होगी बेटा, सारी 45 की हैं। तो हमें क्या निकालना है, कोई भी जो टू कंसेक्यूटिव रिब्स है ना, इसके बीच का जो ये एरिया है, जो मैं ये ब्लैक ब्लैक पार्ट कर रहा हूँ ना, ये आपको एरिया निकालना है, ये आपको एरिया निकालना है। जो मैंने ब्लैक साइड किया ना, ये आपसे एरिया पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो सेक्टर हुआ ना, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक तो रेडियस चाहिए, रेडियस 45 मान लेंगे, और एंगल चाहिए, रेडियस चाहिए और एंगल चाहिए। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर निकालते हैं, रेडियस भी और एंगल भी। रेडियस तो देखो गिवन ही है, कितनी रेडियस गिवन है बताइए, रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ आप कह सकते हैं ईच रिब, या रेडियस ऑफ अम्ब्रेला एज ए फ्लैट सर्कल, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की जो रेडियस है वो कितनी मान ली हमने, 45 सेंटीमीटर, ये हमने रेडियस इसकी मान ली भाई, ठीक है ना। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रिब्स, लेंथ ऑफ रिब्स, ठीक है, ये रिब्स की लेंथ है, ठीक है ना। ये 45 सेंटीमीटर जो है ये रिब्स की लेंथ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इस पूरी अम्ब्रेला को हमने एक सर्कल माना है ना, इसलिए तो रेडियस ऑफ अम्ब्रेला लिखा है कि अम्ब्रेला का मतलब एक सर्कल है, ठीक है। तो 45 सेंटीमीटर है, ये लेंथ ऑफ रिब्स है जो आपको गिवन है, कितना ये आपको देखो गिवन है 45 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ रिब्स है ये। उसके बाद बताइए यहाँ एंगल कितना दे रखा है, तो एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एंगल कितना होगा। आप मुझे बताइए पूरा जो सर्कल है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 360 डिग्री को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, 8 से डिवाइड करने के बाद 8 4 जा 32, ठीक है, 4 8 5 जा 40, तो 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। ये जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री।
ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा है कि भैया इसका एरिया और निकाल दीजिए। तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टू TW टू कंसेक्यूटिव रिब्स, कंसेक्यूटिव रिब्स, कंसेक्यूटिव रिब्स। तो टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा बेटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कितनी है, क्या इसमें पाई की वैल्यू गिवन है, इसमें पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है। तो पाई की वैल्यू आप अपनी मर्जी से 22/7 ले लीजिए, अगर नहीं गिवन है तो 22/7 चलिए ले लिया। उसके बाद आर कितना गिवन है, आर, आर देखिएगा कितना है, आर, आर 45 दे रखा है, तो 45 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, 45 इंटू में 45, ठीक है। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल किससे कर सकते हैं, 5 से, 5 9 जा 45, ओके, 5 से कैंसिल करिएगा, कितना आएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यही आएगा ना, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ये आ जाएगा बेटा निकल के। उसके बाद आगे, आगे और इसे कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा 9 से, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ठीक है, 9 8 जा 72। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 से 11, तो क्या बचा, आप कहेंगे कि भैया हमारे पास बच गया, ऊपर तो 11 बचा, 45 बचा और यहाँ 45 बचा, और नीचे कितना बच गया, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस, और तो क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, करिएगा 11 की मल्टीप्लाई करिएगा 45 के साथ, और जो आंसर आएगा उसकी फिर 45 के साथ करेंगे, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आंसर निकल के आएगा 22,000, 22,000, चेक करिएगा एक बार, 275, 22,275 अपॉन में कितना है, ये 28 है, ये 28 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ये हमारे